64th Vimal Filmfare Awards 2019 की नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है सामने। द नॉमिनीज विल बी कंपीटिंग फॉर द ब्लैक लेडी एंड आई थिंक टक्कर काफी ज्यादा सॉलिड होने वाली है। करारी टक्कर मिलने वाली है एक दूसरे को। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज की, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन हम कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट फिल्म। सो इस बार बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जिन पिक्चर्स को जगह मिली है दैट इज अंधाधुन आयुष्मान खुराना, बधाई हो आयुष्मान खुराना, पद्मावत, राजी, संजू एंड स्त्री एंड इट विल बी अ टफ कॉम्पिटिशन। Absolutely, like ये इतनी amazing content वाली movies है, so you're no longer actually rooting for your favorite actor. Like it's no longer about that. It's exactly about कि भाई कौन सी movie देखकर मजा आया, and that is a tough call to take. And you know, गुंजन एक चीज नोटिस की, no Khan, no Kumar, no Devgan, no one. This is the year when the dynamics has completely changed, and वहीं पर अगर हम लोग best director की बात करें तो then same movies के directors have also been nominated for the best director category. Amar Kaushik for Stree, Amit Sharma for Badai Ho, Meghna Gulzar for Razi, Rajkumar Rani for Sanju, and Sanjay Leela Bhansali for Padmavat, and Sriram Raghavan for Andhadhun. Yeah, obviously, I mean movies इतनी कमाल की थी and सारा दारोमदार डायरेक्टर पे ही होता है। वो किस तरह से मूवी को शूट करते हैं, वो किस तरह से अपने एक्टर्स को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो अपने एक्टर से एक्टिंग कराते हैं। That is also a very big task, you know. So I mean really tough task for the you know for the team to select कौन सी बेस्ट फिल्म होगी, कौन से बेस्ट डायरेक्टर होंगे। लेकिन अब बात करते हैं बेस्ट मेल एक्टर कैटेगरी के बारे में, जहां पर यू नो अक्षय कुमार ने एंट्री मारी है पैडमैन के लिए, शाहरुख खान की एंट्री हुई है जीरो फिल्म के लिए, उसके अलावा फिर से आयुष्मान खुराना अंधाधुन, राजकुमार राव फॉर स्त्री, रणबीर कपूर फॉर संजू, रणवीर सिंह। आई थिंक दीज आर द टू मेन जिनके बीच में एक्चुअल टक्कर होने वाली है, एंड इट्स रियली हार्ड टू जस्टिफाई कि भाई वेदर इट वाज संजू और वेदर इट वाज द खिलजी इन पद्मावत दैट्स गोना टेक द ब्लैक। आई मीन आई पर्सनली फील लाइक यू फील कि इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई फाइनल होगा। एब्सोल्युटली, दीज आर द ओनली टू पीपल आई हैव माय आईज ऑन, एंड द पीपल हु आर थिंकिंग कि यार यहां पर क्रिटिक्स चॉइस भी होना चाहिए, दैट इज देयर, एंड दैट इज वेयर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कम्स इन फ्रॉम मांटो। Then there's Vineet Kumar Singh who comes in for Mukkabaz. So in the same way, in the female category, अगर हम बात करें, so then of course there's Alia Bhatt for Razi, there's Deepika for Padmavat, there's also Neena Gupta for Badai Ho, which is very interesting. And यहाँ पर critics choice में भी Anushka Sharma makes an entry for her Suidhaga, and it's interesting to see कि that she's not in the main popular category. You know, the best part is कि best female actor की category में नीना गुप्ता जी का नाम है, so usually plus Tabu. Yeah, plus Tabu and Rani Mukherjee also. But you know the best part is कि नीना गुप्ता जी ने इनफैक्ट खुद यहाँ जूम के शो में आके एक बार बोला था दैट यू नो जब बेस्ट फीमेल एक्टर की बात होती है तो वहां पे उनको लगता है कि यार कोई यंग फीमेल एक्ट्रेस होगी, मेल एक्टर के साथ रोमांस करेंगी, कहीं वादियों में थोड़े से गाने गाएंगी, तो भाई वो बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन जब नीना गुप्ता जी जैसी एक्ट्रेस का नाम इस लिस्ट में आता है, तबू का नाम आता है, रानी मुखर्जी का नाम आता है, नाउ दिस प्रूव्स यू नो टाइम इज चेंजिंग इन बॉलीवुड एंड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। Exactly, and बहुत interesting हो गया to actually root for these movies because this is like real competition. ऐसा लग रहा है कि यार किसको किसके आगे जाना चाहिए, and who will actually walk out with a black lady because हर किसी ने अपने उसी character में इतनी जान डाली है, that's kind of really hard to say कि यार ये वाला was better than the other one. So 23rd March को 64th Vimal Filmfare Awards will take place and we are really very excited to know who will be the winners.